नमस्ते बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सन। कल की इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार की प्रॉपर्टी देखी। अब यहाँ पे जो सन है, सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सन और अर्थ की कंपैरिजन की है, और बाकी के जो स्टार है हमने कल की इसमें देखा कि जो प्लैनेट होता है उसके पास खुद की रोशनी नहीं होती और जो स्टार होते हैं उसके पास खुद की रोशनी होती है, और इसीलिए सन जो है एक स्टार है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे आपको उसका मास दिया है, रेडियस दी है, सरफेस टेम्परेचर दिया है, सेंटर में कितना टेम्परेचर है और उसका एज कितना है, ये सारा एक तख्ते में दिया है। वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लिख लिख के जो है वो याद करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब देखिए, पहले इसमें क्या दिया है, मास ऑफ सन इज अबाउट अर्थ के बीच में और सन के बीच में कंपैरिजन दी है कि अर्थ का मास कितना है और सन का मास कितना है। यहाँ पे मान के चलो कि अगर अर्थ का मास 1 kg है और 1 किलोमीटर इसकी रेडियस है, किसकी, अर्थ की, ये इसकी रेडियस है और ये इसका मास है। देखिए, मास ऑफ सन इज अबाउट 3.3 लाख टाइम्स। अगर मान के चलो कि ये मास इसका 1 kg है अर्थ का, तो सन का मास कितना होगा, 3.3 लाख kg, इतना बड़ा मास होगा। यानी 3.3 लाख kg टाइम जो है वो अर्थ के मास से है, एंड 100 टाइम ज़्यादा उसकी रेडियस है। इसकी अगर 1 किलोमीटर है अर्थ की, तो इसकी 100 किलोमीटर जो है वो रेडियस रहेगी, यानी 100 टाइम्स रेडियस ज़्यादा है और 3.3 लाख टाइम्स उसका मास ज़्यादा है सन का। तो इनकी कंपैरिजन दी है। दूसरे इसमें जो स्टार है, देखिए सन भी एक स्टार है और बाकी भी स्टार है। अब कुछ स्टार जो है वो सन के साइज से कम है और कुछ स्टार सन के साइज से बड़े हैं, तो उनका मास दिया है। देखिए, अदर स्टार हैव मास बिटवीन 1.3। अगर मान के चलो कि सन का मास 1 kg हमने लिया, कितना लिया, 1 kg, तो कुछ स्टार का मास 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम यानी 1/10 kg। ठीक है, और कुछ का मास कितना बताया रहा है, देखिए, द अदर स्टार हैव द मासेस बिटवीन 1.10 दैट इज द मास ऑफ सन एंड 100 टाइम्स दैट इज द मास ऑफ सन, यानी 100 टाइम्स, यानी कुछ का मास 100 kg होगा और कुछ का मास 100 ग्राम होगा। तो इतने छोटे भी हो सकते हैं और इतने बड़े भी हो सकते हैं। एंड रेडियस कितनी हो सकती है, 1/10, यानी इसकी रेडियस अगर 1 किलोमीटर है तो 1/10 कितनी होगी, 1/10 यानी 0.1 किलोमीटर होगी, या फिर 1000 टाइम्स ज़्यादा यानी 1000 किलोमीटर हो सकती है। तो यही दिया है कि अगर कोई स्टार है तो उस स्टार कितना, देखिए स्टार जो है वो सन से छोटे भी होते हैं और सन से बहुत बड़े भी होते हैं। तो मास की अगर हम बात करें तो 1/10 उसका मास हो सकता है या 100 टाइम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे रेडियस 1/10 हो सकती है या 1000 टाइम्स जो है उसकी रेडियस ज़्यादा हो सकती है, इतना बड़ा जो है वो हो सकता है। क्लियर। अब देखिए, द एज ऑफ सन एंड अदर स्टार्स विच इज टाइम इलिप्स आफ्टर देयर फॉर्मेशन कैन बी बिटवीन फ्यू मिलियन ईयर टू फ्यू बिलियन ईयर। जब से स्टार बने हैं या फिर सन बने हैं, तो जो हम हमारा बोलते हैं ना कि आपकी एज कितनी है, तो अगर मैं बोलूँगा कि मेरी एज 40 साल है, तो मैंने 40 साल जो है मुझे बॉर्न होके अभी 40 साल हुए हैं। उसी प्रकार द एज ऑफ सन एंड अदर स्टार्स विच इज टाइम इलेप्स आफ्टर देयर फॉर्मेशन, यानी कितना वक्त गुजर गया उनको फॉर्मेशन होके। तो मैं बोलूँगा कि मैं 40 साल का हूँ, तो उनकी जो लाइफ होती है वो फ्यू मिलियन ईयर्स टू फ्यू बिलियन ईयर्स है। जब से वो बने, जब से उनका फॉर्मेशन हुआ, तब से लेके आज तक उनकी जो एज है वो कितनी है, कुछ मिलियन ईयर्स टू फ्यू बिलियन ईयर। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सन हैव चेंज इन इट्स लाइफ टाइम, इट वुड हैव कॉजेस चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एंड इन लाइफ टाइम। और देखिए, अगर सूरज की प्रॉपर्टी चेंज होती तो उसका परिणाम हमारे अर्थ पे भी गिरता और अर्थ पे रहने वाले लोगों पे भी गिरता। यानी कैसे, देखिए, अगर मान के चलो कि जो प्रॉपर्टीज है, सन की जो हीट है वो बढ़ गई, अब अभी जितनी हीट है उतनी अगर मान के चलो कि बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जो समुंदर है वो पूरे के पूरे इवेपोरेट हो सकते हैं, पानी का पूरा विनाश हो सकता है। और सन की हीट बढ़ेगी तो हमारे पे भी इम्पैक्ट होगा, हमारे अलग अलग डिसीज होंगे, पानी नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कतें होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सन हैड चेंज, अगर सन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई इन इट्स लाइफ टाइम, उसके लाइफ टाइम में, इट वुड हैव कॉज चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, तो उसकी वजह से अर्थ की प्रॉपर्टीज भी इम्पैक्ट होगी, उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज होगी। एंड इन द लाइफ ऑन द अर्थ, और जो लाइफ है अर्थ पे यानी एनिमल्स है, प्लांट्स है, उन पे भी इफेक्ट होगा। डिटेल स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ हैड लेड साइंटिस्ट टू कंक्लूड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ सन हैव रिमेन अनचेंज। जो भी स्टडी हुई है उनके मुताबिक अर्थ की भी यानी जो सन की जो प्रॉपर्टीज है वो अनचेंज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर होता तो अर्थ पे उसका इम्पैक्ट गिरता। अर्थ पे स्टडी हुई यानी अर्थ की प्रॉपर्टीज पे कोई चेंज नहीं हुआ, और इसकी वजह से ये बोल सकते हैं हम कि सन की प्रॉपर्टीज में भी कोई आज तक चेंज नहीं हुआ।
दैट इज properties of sun have remained unchanged over its lifetime, that is in past 4.5 billion सन को बने हुए कितने दिन हुए? 4.5 बिलियन ईयर, और 4.5 बिलियन ईयर में यानी आज तक उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू स्टडी मेड बाय एस्ट्रोनॉमर्स, जो एस्ट्रोनॉमर्स है उनकी जो स्टडी है, दिस प्रॉपर्टी विल स्लोली चेंज इन फर्दर आफ्टर 4.5 बिलियन ईयर। अब उसके बाद आज से 4.5 बिलियन ईयर के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो सन की चेंज होने लगेगी। तो ये इसमें दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सन के बारे में दिया है कि क्या क्या है। कंपैरिजन दिया है अर्थ का और पहले सन का, उसके बाद कंपैरिजन दिया है स्टार का और सन का, और उसके बाद प्रॉपर्टीज दी है सन की कि चेंज हुई नहीं अभी तक, और उसके बाद 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी स्लोली जो है वो चेंज होने की शुरुआत होगी। तो ये पैराग्राफ अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ स्टार, जो हम कल के लेक्चर में अटेंड करेंगे।